हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के न्यू हेड कोच का जो हंटिंग है वो फाइनली एएफएफ ने स्टार्ट कर दिया है। कल उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑफिशियली जॉब एप्लीकेशन को पब्लिश किया है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उस जॉब एप्लीकेशन में उन्होंने क्या की रिक्वायरमेंट्स रखी है, उससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई किस प्रोफाइल का कोच एएफएफ एट द मोमेंट देख रही है। तो उसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट यू कैन से की रिक्वायरमेंट है वो है, एक तो भाई कि 10 से 15 साल मिनिमम आपको एलिट यूथ लेवल या फिर सीनियर लेवल कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा एएफसी या फिर यूएफए प्रो लाइसेंस होना चाहिए। बट एक और उन्होंने जो की रिक्वायरमेंट रखी है वो ये है कि आपको किसी भी नेशनल टीम का हेड कोच का अगर एक्सपीरियंस है, चाहे आपने उनको वर्ल्ड कप में मैनेज किया हो या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लाइक एशियन कप क्वालिफायर्स, यूरो क्वालिफायर्स, उस तरह के, तो उनको भाई यहाँ पे प्रिफरेंस दिया जाएगा। ये उन्होंने की रिक्वायरमेंट रखी है, जहाँ पे मेरे हिसाब से एक शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है प्रीफर्ड। तो इसका मतलब है कि आप अगर ऐसी कोई प्रोफाइल वाला कोच अप्लाई करता है तो उनको यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा वेटेज देंगे। बट ये कंपलसरी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से उनको मैंडेटरी ऐसा करना चाहिए था, एक रिक्वायरमेंट कि भाई ऐसे ही कोच को हम देख रहे हैं जो कि नेशनल टीम को मैनेज किए हो। बिकॉज हमने यहाँ पे मनोल मार्केस के साथ भी ये देखा, एंड ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि जो कोचिस सिर्फ क्लब लेवल पे कोचिंग किया है और जब वो नेशनल टीम की कोचिंग में ट्रांजिशन करते हैं तो डिफिकल्टीज आती है। एंड एट द मोमेंट इंडिया ऐसे पॉइंट पे खड़ा है कि उनको ऐसा कोच चाहिए कि जो आके ही रिजल्ट डिलीवर करे। बट ऑब्वियसली भाई यहाँ पे अगर वो मैंडेटरी कर देते तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी जो इंडियन कोचिस है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो वाला सीन था। एंड अभी आप देखिए कि भाई काफ़ी सारे डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स या फिर सोशल मीडिया पे आपको नेम फ्लोट होते हुए दिखेंगे। ये भाई यहाँ पे कई सारे कोचिस भी अपनी ओर से पुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इसलिए भी आपको नाम दिख सकते हैं। आप देखिए, जब भी नेशनल टीम के लास्ट ईयर भी कोच की एप्लीकेशन निकली थी तब हमको पता है कि 291 कोचिस ने अप्लाई किया था। तो देखते हैं इस बार कितने कोचिस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एंड फैंस में भी कई सारे नाम यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है पार्क हैंग शो को लाओ, जो कि अभी साउथ कोरियन आई थिंक एफए में यहाँ पे यू कैन से एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस बार अप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने किया था क्योंकि वो उस टाइम पे फ्री थे। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली आईएसएल के जो कोचिस है, देश बकिंगम का नाम चलेगा, यहाँ पे एंटोनियो हबास का नाम चलेगा, सर्जो लोबेरा का भी नाम चलेगा। इवान वुकानोविच ने मना कर दिया, फिर भी उसका नाम यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चला रही है। फिर आप देखिए कि इंडियन कोचिस में खालिद जमील, बिबियानो फर्नांडिस, संजय सेन, इन सब के नाम चलेंगे। तो इस तरह के आपको कई सारे नाम दिखेंगे। बट देखना ये होगा कि भाई कितने कोचिस, 13 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो नेक्स्ट 10 डेज में से 8 to 9 डेज में कितने कोचिस ऑफिशियली अप्लाई करते हैं, एंड देन उसमें से कितने कोचिस को फाइनल इंटरव्यू के लिए एएफएफ सॉर्ट आउट करती है। बट आई थिंक जो हमने पहले भी बात की है कि आई थिंक 3 चीज़ों को एएफएफ को डेफिनेटली यहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक ऐसा कोच कि जिसको नेशनल टीम मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो। दूसरा कि भाई यहाँ पे वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि उन्होंने लिमिटेड टाइम में यहाँ पे सक्सेस दिलाई हो। एंड तीसरा कि भाई आप ड्यूअल रोल के लिए इस बार ना जाओ। आई थिंक ये 3 ऐसी चीज़ें कि जो मिनिमम उनको यहाँ पे यू कैन से क्राइटेरिया में फुलफिल करनी चाहिए। बाकी देखते हैं कौन कोच बनता है। आपकी क्या प्रेफरेंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स के आज के सबसे और अल्टीमेट गेम, यानी कि इंडिया वर्सेस थाईलैंड के बारे में, जो कि डिसाइड करेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर 2026 में जो ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स एशियन कप होने वाला है उसमें कौन खेलेगा, इंडिया या थाईलैंड। एंड दिस इज़ द अल्टीमेट गेम, दिस इज़ द डिसाइडर। आई नो थाईलैंड इज़ द क्वालिटी वाइज हमसे थोड़ी सी बेटर टीम है, होम पे खेल रही है, एडवांटेज है उनको यहाँ पे होम का। क्राउड का सपोर्ट होगा ज़बरदस्त। इससे पहले कभी भी इंडिया ने थाईलैंड को पास्ट में हराया नहीं है। बट आई थिंक जिस तरह से हमारी वुमेंस टीम की क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस रही है, उससे एटलीस्ट हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि भाई हमारी टीम उनको चैलेंज देगी। एंड पर्टिकुलरली हमारी जो फ्रंट लाइन है उसमें आप देखिए कि प्यारी जाका, यहाँ पे मनीषा कल्याण, अंजू तमांग, ये अच्छे फॉर्म में दिख रही है। सौम्या गोगुलोत का ना होना, दैट्स द बिग ब्लो फॉर अस, बिकॉज एक वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी थी, तो एक वो यहाँ पे यू कैन से कि फ्रंट लाइन में आपके लिए और ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती थी। बट स्टिल वी हैव इनफ प्लेयर्स। बैकलाइन इज़ दी आई थिंक रियल डील, कि जहाँ पे अगर हमारी जो डिफेंस है उन्होंने आज के मैच में सॉलिड परफॉर्मेंस दी, देन इंडिया हैव ए चांस टू बीट थाईलैंड। अदरवाइज आई थिंक
वी आर नॉट गोना एबल टू डू इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये यहाँ पे इंडिया के लिए सिनेरियो होने वाला है। बट एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जो हमारे हेड कोच है क्रिस्पिन छेत्री, उन्होंने प्री मैच में बोला कल कि भाई हमारा माइंड सेट है कि हमें 90 मिनट में ही मैच खत्म करना है। हम ये नहीं सोच रहे कि भाई हम ड्रॉ करके पेनल्टी शूटआउट में जीतेंगे, या फिर हम ये भी नहीं सोच रहे कि भाई हम यहाँ पे मिड ब्लॉक या फिर पूरा डिफेंसिव खेलेंगे। उन्होंने बोला वी आर गोना प्ले जिस तरह से हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द राइट माइंड सेट टू गो कि भाई हमें इस मैच को जीत के क्वालिफाई करना है। ऐसा माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि भाई ड्रॉ करके हम पेनल्टी शूटआउट में यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो इंडिया हैज़ अ चांस, बट इट इज़ गोना बी दी टफ वन टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सी हमारी वुमेन्स टीम किस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट एंड दी अल्टीमेट गेम है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। एंड ये कई मायनों में इंडियन फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंपॉर्टेंट गेम है, बिकॉज एस वी ऑल नो कि इंडियन फुटबॉल में एट द मोमेंट ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड इतने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं कि पूरी नेगेटिविटी ही भरी है। सो उसमें अगर हमारी वुमेन्स टीम एशियन कप क्वालिफाई करती है तो एक वो रे ऑफ होप, एक पॉजिटिव न्यूज़ इंडियन फुटबॉल फैंस को भी भाई यहाँ पे सुनने को, देखने को, सेलिब्रेट करने को मिल जाएंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आई थिंक प्लेयर नीड्स टू गिव देयर 200% एंड कैसे भी करके यहाँ पे उनको अपना सब कुछ झोंक के इस मैच में अगर वो रिजल्ट ग्राइंड करते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। फुटबॉल आप चाहे कैसे भी खेलो, रिजल्ट इस मैच में आपको डिलीवर करना है, दैट इज द अल्टीमेट गोल यहाँ पे टीम का होना चाहिए। सो देखते हैं, आई एम होपिंग कि इंडिया माइट गेट विक्ट्री इन दिस मैच, दैट्स द माई फीलिंग एज अ फैन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात कर रही है हमारे जो नेबर्स हैं नेपाल, उनके लिए भी भाई आज उतना ही इंपॉर्टेंट गेम है जितना इंडिया के लिए है। दे आर टेकिंग ऑन उज्बेकिस्तान। आप देखिए कैसा कोइंसिडेंट हुआ, कुछ दिन पहले हमने जब फ्रेंडलीज खेले तो इंडिया ने उज्बेकिस्तान के सामने फ्रेंडलीज खेले, नेपाल ने थाईलैंड के सामने खेले। एंड अब देखिए सिनारियो रिवर्स हो गया है, क्वालिफायर्स में इंडिया इज प्लेइंग ऑन थाईलैंड एंड नेपाल इज प्लेइंग ऑन उज्बेकिस्तान। तो नेपाल के लिए भी भाई दिस इज द अल्टीमेट गेम, सेम सिनारियो एज इंडिया। दे ऑल्सो हैव टू बीट दी उज्बेकिस्तान टू क्वालिफाई, या फिर ड्रॉ करेंगे तो उनको पेनल्टी शूटआउट में डिसाइड होगा। उनकी भी टीम भाई ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रही है, सवित्रा भंडारी और वो सब यहाँ पे ज़बरदस्त फॉर्म में है, डबल हैट्रिक मार के वो आ रही है। उनके अराउंड यहाँ पे टीम काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, सपोर्ट कर रही है। सो उज्बेकिस्तान को वो चैलेंज तो देंगे तगड़ा, ऐसा नहीं होगा कि भाई वन साइडेड मैच होने वाला है। एंड उज्बेकिस्तान को वो भी यहाँ पे जिस तरह से हमने उज्बेकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी इंडिया के अगेंस्ट, तो ऐसी टीम है कि बीटेबल टीम है। थाईलैंड, उज्बेकिस्तान ये और म्यांमार को जिस तरह से बांग्लादेश ने हराया, तो ये ऐसी टीमें हैं कि जिसको भाई हमारी जो साउथ एशियन टीमें हैं वो बीट कर सकती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक नेपाल का भी मेरे को चांस दिख रहा है। एंड लेट होप सो इंडिया एंड नेपाल दोनों यहाँ पे जो अपने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उनको विन करें। एंड हम एशिया, साउथ एशिया से 3 टीमें अगर एशियन कप खेलती है दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं एएफएफ के कारनामों के बारे में, जो कि यहाँ पे हर दिन नए नए कारनामे आते हैं। तो एस वी ओल्नो की लास्ट ईयर उन्होंने सराची ग्रुप के साथ एज ए मार्केटिंग पार्टनर डील साइन की थी 2.5 करोड़ रुपए में, जहाँ पे उन्होंने आई लीग 2, आई लीग 3, IWL2, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, उन सब के राइट्स जो है वो उनको दिए थे। बट अब तक सराची ने उनको वो जो 2.5 करोड़ यहाँ पे डील के पैसे थे वो अभी तक नहीं दिए हैं। जबकि डील में जब यहाँ पे साइन की गई तब क्लियर कट क्राइटेरिया या फिर कंडीशन रखी गई थी कि जब साइन होगा तब 25% डील का देना पड़ेगा, यानी कि 62 लाख। फिर जब पहला मैच खेला जाएगा तब 62 लाख, फिर 50% खेला जाएगा, उसके बाद 3rd इंस्टॉलमेंट, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने थे सराची को, बट उन्होंने नहीं दिया है। उससे उल्टा उन्होंने एएफएफ को लेटर लिखा है कि ये जो 2.5 करोड़ का यहाँ पे यू कैन से की डील हुआ है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि हमको 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमको लॉस हुआ है, तो इसको वेव ऑफ कर दिया जाए। जो कि यहाँ पे एक्सको मीटिंग में इस चीज़ को डिस्कस किया गया। एंड सराची को ऑन बोर्ड लाने वाले जो यहाँ पे यू कैन से कि महान हस्ती थे वो थे मिस्टर कल्याण चौबे। उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी पे यहाँ पे बाकी एएफएफ के जो एक्सको मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स हैं उनको कन्विंस किया था कि नहीं भाई ये यहाँ पे बढ़िया कंपनी है, इसको हम यहाँ पे ऑन बोर्ड करते हैं। तो दैट शोज दी मैनेजमेंट फ्रॉम दी ग्रेट कल्याण चौबे गाइस। एंड अभी जो उन्होंने बजट भी पेश किया है वो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का किया है। एंड आपको पता है कितना बजट यहाँ पे है? 31 करोड़ 31 करोड़ में 6 महीने उनको रन करने हैं। एंड उसमें उनको सब कुछ करना है, नेशनल टीम के हेड कोच की सैलरी से लेके जितने भी टूर्नामेंट उन्होंने कैलेंडर में रखे सब कुछ करना है 6 महीने में। एंड अभी तक एफएसडीएल का भी जो अप्रैल वाला इंस्टॉलमेंट है 12.5 करोड़ का, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। सो विथआउट एफएसडीएल
AFF इज़ नोवेयर। एंड जो लोग यहाँ पे, जो फैंस यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि FSDL चला जाएगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए भाई कि कौन यहाँ पे आपको पैसे देने के लिए, इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। नो वन। और जो एग्री भी करता है वो भी नहीं देता। सो दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट इज़ द लेवल जहाँ पे कल्याण चौबे और उनके रिजिम ने इंडियन फुटबॉल को आके छोड़ दिया है। एंड वी आर फाइनेंशियली इन अ वेरी, यू कैन से कि बिग क्रंच मोमेंट, एंड जिसके रिपरकशन आपको आगे आने वाले कुछ मंथ में दिखेंगे अगर MRA जो है वो FSDL या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उस लेवल का नहीं आता है। तो दिस दी रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल और AFF एट द मोमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं दुरांत कप 2025 के बारे में, जिसका ऑफिशियल अनवीलिंग कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने किया है। एंड एज पर दी शेड्यूल ही दुरांत कप खेला जाएगा, चाहे ISL के क्लब यहाँ पे खेले ना खेले। तो 23 जुलाई से ही दुरांत कप स्टार्ट हो रहा है। एंड जितने भी ISL क्लब नहीं खेल रहे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे I लीग और I लीग 2 और बाकी जो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, उनकी जो आर्मी है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। सो उस तरह से टीमें फिलअप करने की कोशिश की है। मोहन बगान ने फाइनली एग्री कर लिया है, जो कि पहले उन्होंने टूर्नामेंट खेलने से मना किया था। बट आई थिंक वो अपनी जो CFL वाली टीम है वो उतार देंगे, तो उनको कोई उतना इश्यू नहीं है। मेन टीम आई डोंट थिंक सो कि स्टार्टिंग फेज ऑफ दुरांत कप में खेलेगी, क्योंकि अभी उन्होंने ये भी अनाउंस नहीं किया कि कब मेन टीम यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है। ईस्ट बंगाल भी शायद ऐसा ही करेगी मेरे हिसाब से। तो नॉर्थ ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मदान, पंजाब FC, ये यहाँ पे ISL से टीमें हैं, और जमशेदपुर, ये इतनी टीमें हैं जो ISL से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा I लीग से अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे नामधारी हो गए, रियल कश्मीर हो गई, शिलोंग लाजोंग, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर नेरोका भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन लद्दाख FC, फिर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ITBP, इंडो तिब्बतियन फोर्स, और ये सारी टीमों को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो उस तरह से टीमें फिलअप करेगी एंड एज पर दी शेड्यूल ही दुरांत कप यहाँ पे खेला जाएगा। लास्ट में बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने एक और फॉरेन साइनिंग डन कर ली है आफ्टर चिवा नुनेस, अनदर स्पेनिश अटैकिंग प्लेयर जायरो सेम्पोरियो को उन्होंने साइन किया है। 31 ईयर ओल्ड स्पेनिश अटैकिंग विंगर को साइन किया है, जो कि 2014 में सविया FC के साथ यूरोपा लीग जीत चुके हैं। करंटली वो यहाँ पे लास्ट जो उनका स्टिंट था वो था स्पेनिश का 4th डिवीज़न, बट उन्होंने स्पेन की लीग में, जर्मन लीग में, हंगरी की लीग में वहाँ पे खेलने का एक्सपीरियंस है। सो पेड्रो बेनाली भाई यहाँ पे अटैकिंग साइनिंग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस ट्रांसफर विंडो में अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने की है। एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर दी क्लियरिटी ऑन MRA बिटवीन FSDL एंड AFF। उसके बाद ही आई थिंक जो सारी साइनिंग है उस तरह से वो डन करेंगे। उसके अलावा सुनील छेत्री भाई यहाँ पे एक और साल BFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से खबर आ रही है। सो ही इज़ गोना स्टे वन मोर सीजन एट BFC एंड आई थिंक जिस तरह की उनकी लास्ट सीजन रही है, सो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि जिस तरह का उनका भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, so I think at the 41 still he is the best. So that is the thing. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।